हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन इन्हांसमेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने टाइप का म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड से जुड़ी हर एक जानकारी को बहुत डिटेल्स में बारीकी से देखेंगे। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है, म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने में कौन कौन से वह मेजर फैक्टर्स है जिनको आपको देखना चाहिए म्यूचुअल फंड परचेज करने से पहले। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर देखें तो म्यूचुअल फंड को 3 मेजर कैटेगरी में बांटा गया है: इक्विटी, हाइब्रिड एंड डेब्ट म्यूचुअल फंड। आज जिस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को हम लोग देखेंगे वह है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। बाकी दोनों कैटेगरी हाइब्रिड एंड डेब्ट म्यूचुअल फंड को हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड को भी फर्दर देखें तो 9 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, ईएलएसएस, डिविडेंड यील्ड, सेक्टोरल, कॉन्ट्रा एंड वैल्यू म्यूचुअल फंड में। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन की बात करें तो इन जनरल एक रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा करके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, ईएलएसएस या सेक्टोरल फंड पर फोकस करता है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो यही वह 6 म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिसमें हमें ऑन एन एवरेज 12 to 14% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें कि क्यों किसी म्यूचुअल फंड को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या फिर स्मॉल कैप या फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड बोला जाता है, तो सिंपल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का अर्थ है कि उस म्यूचुअल फंड में मेनली लार्ज कैप की कंपनी होगी। लार्ज कैप फंड अपने पैसों को उस कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होगा। अगर मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड अपने पैसों को 5,000 से 20,000 करोड़ तक के मार्केट कैप वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। मेजर ऑफ द पोर्शन इनके म्यूचुअल फंड का ऐसे कंपनियों में ही इन्वेस्टेड रहता है। और अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपने पैसों का मेजर पोर्शन 5,000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। वहीं अगर मल्टी कैप फंड्स की बात करें तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यह म्यूचुअल फंड अपने पैसों का एटलीस्ट 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में एंड 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है। और बचा हुआ 25% पैसा यह अपने मन के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के कंपनियों में। लेकिन सेक्टोरल एंड ईएलएसएस इस फंड के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं रहता है। यह फंड्स अपने पैसों को कहीं भी किसी भी पोर्शन में इन्वेस्ट कर सकती है। ये तो कुछ बेसिक्स बातें थी म्यूचुअल फंड के इक्विटी कैटेगरी को लेके। इन सारे म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के ऊपर चैनल पर जल्द ही डिटेल वीडियो अपलोड हो जाएगा। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन फॉर दिस काइंड ऑफ नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन। अब अगर हम म्यूचुअल फंड में देखें तो कुछ बातें जो कि काफी जरूरी होती है एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें जानना। पहला तो यह है कि म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस, पास्ट में म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, अभी कैसा कर रहा है और फ्यूचर में कैसा वर्क करता है। इसलिए हमें किसी भी नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। दूसरा, रिस्क एंड रिटर्न रेशियो कैसा है म्यूचुअल फंड का। जब मार्केट में करेक्शन हो तो वह म्यूचुअल फंड कम से कम गिरे। म्यूचुअल फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी अच्छा हो, क्योंकि सेफ्टी हमारे पैसों के लिए सबसे जरूरी है। कम रिस्क लेके ज़्यादा अच्छा कोई म्यूचुअल फंड अगर रिटर्न देता है तो हमें उस म्यूचुअल फंड की तरफ देखना चाहिए। यह हमें बुल मार्केट में तो नज़र नहीं आता है, लेकिन जब मार्केट में गिरावट होता है तो हमें मालूम चलता है, क्योंकि बुल मार्केट में तो सारे म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं। असली टेस्ट तो उस म्यूचुअल फंड का बियर मार्केट में होता है। थर्ड, जो किसी म्यूचुअल फंड में हमें देखना चाहिए वह है उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर और उस फंड का AUM, क्योंकि हम उस म्यूचुअल फंड पर नहीं, उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर पर बेट करते रहते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड के स्टेबिलिटी में जो सबसे ज़्यादा अच्छा भूमिका निभाता है वह है उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर, क्योंकि अगर एक ही फंड मैनेजर एक म्यूचुअल फंड को काफ़ी टाइम से मैनेज करता आ रहा है तो उसे उस फंड के AUM का काफ़ी अच्छा अंदाज़ा रहता है और उन्हें यह भी पता रहता है कि उस कैटेगरी में अच्छे परफॉर्म करने वाली कौन कौन सी कंपनियां हैं और बहुत ईजिली वह अपने AUM को मैनेज कर सकता है। और AUM तो हम सबको मालूम ही है कि क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। यह म्यूचुअल फंड के कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है कि ज़्यादा AUM होना अच्छा है या कम AUM होना अच्छा है।
अगर आप इंडेक्स फंड की बात करें तो ज़्यादा AUM होना उस म्यूचुअल फंड को अच्छा बनाता है। वहीं एक्टिवली मैनेज फंड की बात करें तो वहाँ पे कम AUM होना उस म्यूचुअल फंड को एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड बनाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हम ध्यान नहीं देते म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम, जिसे हम निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन यह एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एज ए इन्वेस्टर हमें देखना, और यह एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड है। एक्सपेंस रेशियो वह होता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड हमसे कितना % हमारे पैसों का चार्ज करता है उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए। यह कम से कम हो या ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि शुरू में आपको लगेगा कि 1-2% से क्या चेंज आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि 1-2% से कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपको नहीं पता कि कंपाउंडिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो चैनल पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है कंपाउंडिंग को लेके, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इससे आपको यह बहुत इजीली मालूम हो जाएगा कि लॉन्ग टर्म में 1-2% की कितनी ज्यादा वैल्यू है। इसलिए आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते टाइम ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो मिनिमम हो। वहीं अगर एग्जिट लोड की तरफ देखें तो हम इसे सिंपली प्री मैच्योर विड्रॉल कह सकते हैं अपने पैसों का। अगर इसके हम टाइम पीरियड की बात करें तो इन जनरल 1 ईयर to 2 ईयर का होता है। इसका भी परसेंटेज 1 से 2% के बीच ही होता है। तो हमें वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की तरफ देखना चाहिए जिसका एग्जिट लोड ना के बराबर हो, या हो भी तो टाइम पीरियड 1 से 2 मंथ के बीच का हो, क्योंकि इन एन इमरजेंसी केस अगर हमें अपने पैसों को विड्रॉल करना पड़े तो हमें कोई एग्जिट लोड ना देना पड़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी भी म्यूचुअल फंड का नींव होता है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, अगर कम कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यह काफ़ी ज़्यादा रिस्क डाल देता है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि फिर सारा खेल उस पर्टिकुलर कंपनी के चलने या ना चलने पर होता है। अगर पोर्टफोलियो में कंपनी ज़्यादा है लेकिन पर्टिकुलर किसी 1 या 2 कंपनी में एसिड एलोकेशन ज़्यादा हो रखा है तो यह भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर जरूर ध्यान देना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कह ले तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कितनी ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, कितने पोर्शन में इन्वेस्टमेंट है। ज़्यादा कंपनी में कम परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट है, यह नेक्स्ट लेवल की स्टेबिलिटी देता है किसी भी म्यूचुअल फंड को। ये कुछ मेजर पॉइंट्स लेके आप अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं समराइज कर दूं कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने से पहले एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें देखना चाहिए, तो पहला, म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में। दूसरा, म्यूचुअल फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन, रिस्क एंड रिटर्न रेशियो। तीसरा, म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर एंड AUM। चौथा, म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड। और लास्ट, म्यूचुअल फंड का शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये कुछ जरूरी बातें जो कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको जानना जरूरी है अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले, क्योंकि उम्मीदों का शिलाओं का महल तब खड़ा होता है जब पत्थर पर पत्थर चढ़ा होता है। प्लीज पुट योर वैल्यूएबल कमेंट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग आइडियाज फॉर योर फाइन एनहांसमेंट।